तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। ये मुद्दा दुनिया भर के लिए हेडलाइंस न्यूज बन गया है। आखिरकार दोस्तों 11 दिन के अंदर तालिबान आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। और आपको यह भी पता होगा कि वहां के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग चुके हैं अपने पैसे बोरिया बिस्तर लेकर के। और कल तो तालिबान ने वहां की संसद पर भी कब्जा कर लिया और फाइनली तालिबान ने अफगानिस्तान पूरे देश पर अपना शासन हुकूमत जमा दी है। राइट, आज की इस वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ विशेष हेडलाइंस न्यूज दिखाना चाहूंगा। फटाफट से देखिए रैपिड न्यूज अपडेट कि तालिबान आखिर कौन है, काबुल पर उनके कब्जे से पूरी दुनिया में इतना खौफ का माहौल क्यों है, कुछ विस्तार से जानेंगे। बाकी दोस्तों तालिबान ने भारत को भी चेतावनी दी है कि अपना रुख बदले तभी दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। आखिर भारत के लिए तालिबान का क्या कहना है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देखिए काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर गुजरात एक और विमान पहुंच चुका है। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए हिंदुस्तानियों ने यहां देश की सरजमी पर पैर रखकर राहत की सांस ली। वहीं देखिए पाकिस्तान अब बहानेबाजी शुरू कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया और कहा कि उसने अफगानिस्तान संकट पर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उसको बोलने ही नहीं दिया। हाँ, माना बना रहा पाकिस्तान। वहीं बड़ी खबर देखिए अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका। अब आगे क्या होगा, भारत के लिए आखिर चिंता की बात क्यों है, ये पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। वहीं अफगानिस्तान पर बैठक को लेकर भारत और पाकिस्तान भी एक दूसरे से भिड़ चुके हैं और चीन का भी इस पर क्या बयान निकल कर आ रहा वो भी जानेंगे। बाकी दोस्तों पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया। अफगानिस्तान जमीन से आतंकी खतरा 10 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान किस तरह से मतलब तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और तालिबान के अफगान में शासन के बाद भारत के लिए चिंता की बातें क्या क्या है। कुछ और हेडलाइंस न्यूज देखिए फटाफट से। तालिबान में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि प्लीज मोदी जी बचाओ बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं पल पल उनकी धड़कनें बढ़ रही है क्योंकि वहां देश के हालात क्या चल रहे हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसे में हर कोई नागरिक वहां से निकलना चाहता है। वहां की कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर त्राहिमाम हो रही है। एयरपोर्ट पर देश से बाहर निकलने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं लोग बाग। इतना दहशत का माहौल बना हुआ है। वो देखिए भारत पाकिस्तान विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, इंडिया से चाहते हैं अच्छे रिश्ते, आज तक से बोला तालिबान ने आज तक न्यूज चैनल को बताया दोस्तों कि वो भारत पाक विवाद के बीच में नहीं आना चाहता, बल्कि इंडिया उनसे अभी भी अच्छे रिश्ते रखे। भारत पाकिस्तान मसलों में तालिबान पढ़ना नहीं चाहता, दखल नहीं देना चाहता। प्रवक्ता बोले कि राजनयिकों को देश छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि जो हमारे भारत के राजनयिक वहां पर अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं ना, दूतावास, उनके लिए कोई खतरा नहीं है और उनको देश छोड़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के खिलाफ अफगान धरती का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यह कहना है तालिबान का। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो तालिबान के मन में ये खौफ की बात निकल रही है। उसको पता है कि हम अफगानिस्तान को तो कब्जे में ले सकते हैं लेकिन भारत कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो इसको भी हथिया लेंगे और इसलिए अब भारत के साथ जबरदस्ती विनम्रता से पेश आने की नौटंकी कर रहा है तालिबान। एक बात कहूंगा दोस्तों, आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, तालिबान के पास अभी मतलब 70-80 हजार सैनिक हैं। कितने? सिर्फ 70-80 हजार। इनके बलबूते पर इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जबकि अफगानिस्तान में 3 लाख से भी ज्यादा सेना थी। लेकिन अफगान की आर्मी ने तो लड़ाई की ही नहीं, डायरेक्टली उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जबकि हो सकता है कि अफगानिस्तान अगर उनसे मुकाबला करता, टक्कर लेता तो तालिबान को जीत भी लेता। अभी तालिबान में अफगान की आर्मी भी शामिल हो चुकी होगी क्योंकि सरेंडर उन्होंने कर ही दिया होगा। तो तालिबान की आर्मी मान लो 3-3.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है ना। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, कि तालिबान के पास 3-3.5 लाख की आर्मी होगी, उससे ज्यादा तो हमारे इंडिया में बेरोजगार ही बैठे हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर तालिबान ने भारत की तरफ रुख उठा के देखा ना तो आर्मी की तो जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना युवा देश के, वही तालिबान को ठोक देंगे। ये बात यहीं से आप डेटा अनुमान लगा सकते हैं कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है रेलवे वगैरह में तो करोड़ों देश के युवा जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स उसके लिए फॉर्म भरते हैं, यानी कि करोड़ों से भी ज्यादा युवा जिनके पास अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तो भारत की तरफ तो मतलब आंख उठाकर भी देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता तालिबान का। राइट, कुछ और बड़ी खबर देखिए आप कि रूस और चीन जो है वो अफगानिस्तान में भारत को झटका देंगे, तालिबान सरकार को मान्यता देने जा रहे हैं। अब ये दो देश जो है बीच में मतलब और भारत के लिए उंगली करने वाली बात हो रही है। तालिबान के आते ही असर क्या देखने को मिला, देखिए भारत में ड्राई फ्रूट्स के दाम भी बढ़ गए हैं, यानी कि सूखे मेवे जो होते हैं ना, कज्जू, बादाम, दाख, पिस्ता, इनके रेट बढ़ गए हैं। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबानी हुकूमत भारत की अध्यक्षता में अब यूएनएससी की बैठक हो रही है और यूएनएससी का भी ये कहना दोस्तों कि तालिबान के ऊपर जरूर कोई न कोई सख्त कार्यवाही की जाएगी। यूएन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संघ ने भी तालिबान पर अब चुप्पी तोड़ी है, आप देख सकते हैं। कहा कि अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया एकजुट हो और अफगान के लोगों को बचाने के लिए पूरी मतलब मदद करे, है ना। डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इधर यूएनएससी की आपातकालीन बैठक भी हो रही है। अमेरिका ने भी तालिबान को चेता दिया है और भारत का क्या कहना है तालिबान के लिए तो मैं आपको बता दूं। अफगानिस्तान को लेकर जो यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक हो रही है ना, इस बैठक की अध्यक्षता भी हमारे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो भी शामिल हैं। उन्होंने तालिबान से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं अमेरिका ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके नागरिकों या मिशन पर कोई खतरा हुआ तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। यानी कि तालिबान को अब दुनिया के दूसरे देशों से खतरनाक चेतावनी तो मिलना शुरू हो गई है कि अगर उनके नागरिकों को कोई भी नुकसान हुआ ना तो फिर तो तालिबान की वोट लग गई। क्योंकि अगर अमेरिका और भारत दोनों ने एक साथ सोच लिया कि तालिबान को मिटाना है तो एक दिन का भी टाइम नहीं लगेगा, एक दिन का भी। और जरूर इसे संकट के मौके में अफगान देश का साथ देना चाहिए, अमेरिका को भी और भारत को भी, राइट। यूएन चीफ का भी ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए कि अफगानिस्तान पर फिर कभी आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बन सके। साथ ही उन्होंने तालिबान सहित सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील वगैरह भी की है। अमेरिका ने तो चेतावनी दे दी कि हमारे नागरिकों को अगर खरोंच भी आई तो छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तालिबान जो है अमेरिकी नागरिकों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, अभी महिलाओं में एक और डर जो बैठ रहा दोस्तों, वो यौन दास्ता की आशंका को लेकर बैठ रहा, क्योंकि तालिबान ने 15 से 45 साल तक की महिलाओं की फेहरिस्त मंगाई, यानी कि उनकी लिस्ट मंगाई कि अफगानिस्तान में अभी मतलब 15 साल से ऊपर और 45 साल से कम जो विधवा महिलाएं हैं और 15 साल से ऊपर जो कुंवारी लड़कियां हैं उनकी लिस्ट मंगवाई। और इस लिस्ट मंगवाने के बाद से मतलब वहां की महिलाओं में खौफ, डर का माहौल पैदा हो गया। क्योंकि एक बार पहले भी अफगानिस्तान पर तालिबान ने इस तरह की हुकूमत चलाई थी, तब महिलाओं के साथ ज्यादती हुई थी, महिलाओं के साथ शोषण हुआ था। तालिबान ने जबरन उनके जो लड़ाकू थे उनके साथ महिलाओं के निकाह यानी कि ब्याह करवाए थे और उनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। तो ये अत्याचार जो महिलाओं पर किए गए थे, अब महिलाओं को, वहां की नारियों को, स्त्रियों को यही डर है कि कहीं वापस तालिबान जो इस तरह के अत्याचार करना ना शुरू कर दें। और महिलाओं पर इस तरह की क्रूरता को लेकर दुनिया भर के कई देश आवाज भी उठा रहे हैं कि तालिबान पर सख्त कार्रवाई की जाए वगैरह वगैरह। और बाकी दोस्तों, तालिबान के कब्जे को एक दिन पूरा हो चुका है। आखिर अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का पहला दिन कैसा रहा? तो सबसे पहले तो तालिबानियों ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको माफ कर देंगे, काम पर लौटाओ वापस। अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से 2 सप्ताह पहले ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और इसके सहयोगियों की तरफ से प्रशिक्षित अफगान सुरक्षा बलों ने भी घुटने टेक लिए। तालिबान का 1990 के दशक के अंत में देश पर कब्जा था और अब एक बार फिर से उसका कब्जा हो गया। यानी कि दोस्तों साल 1990 के लगभग अफगानिस्तान पर पहले भी तालिबान ने कब्जाया था, लेकिन उसके बाद वापस एक बार आजाद हो गया था और अब वापस आ गए। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया अब तो उन्होंने। और तालिबानियों ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि समूह को अब काबुल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, जो इस्लामी अमीरात बैनर के साथ उन्होंने कहा। और बयान में भी दावा किया कि अफगान पुलिस और अन्य संबंधित संस्थानों ने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और चोरी, लूटपाट और अपराधों को रोकने के लिए समूह की सेना को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। बयान में कहा गया कि तालिबान काबुल में अफगान बलों द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को सुरक्षित करेगा। वहीं तालिबान ने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए आश्वस्त भी किया। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को विमान नहीं मिला, अभी तक भी देश से बाहर जाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनको विमान नहीं मिला। तो जो मतलब दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, ये बड़े बड़े नेता तो ये तो विमान पकड़ के बाहर चले जाएंगे। और वहां के आम नागरिकों का क्या होगा, जिनके घर परिवार वहीं पर बसे, जिनके छोटे छोटे बच्चे बच्ची, बीवी पत्नी वहीं पर रहते हैं, वो कैसे देश को छोड़कर बाहर जाए? इस मुश्किल की घड़ी में जरूर दुनिया भर के लोगों को उनका साथ देना चाहिए। तो ये कुछ मसला चल रहा दोस्तों तालिबान को लेकर, लेकिन पाकिस्तान जो है ना ज्यादा ही फड़फड़ा रहा अभी इस तालिबान के मौके पर। पाकिस्तान उल्टा तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान लगातार सीधे तौर पर तालिबान का समर्थन करता रहा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कह चुके हैं कि अफगान ने गुलामी की अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसी तरह से तालिबान भी पाकिस्तान के प्रति अपना झुकाव रखता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात है और ऐसे में तालिबान का पाकिस्तान को समर्थन मिलने के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर और विकराल हो जाते हैं। पाकिस्तान, चीन, तालिबान भारत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर सकता है और इसके लिए अफगान की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत भी पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने का साहस रखता है पूरा भारत। वहीं भारत के एक और पड़ोसी देश चीन ने भी तालिबान को खुला समर्थन दे दिया और चीन ने तालिबान के इस कब्जे के कदम का स्वागत कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि चीन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ दोस्ताना और सहयोगपूर्ण रिश्ते कायम रखना चाहता है। इधर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सही शांतिपूर्ण स्थिति कायम है। 5 अगस्त को 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे भी हो चुके हैं और ऐसे में कश्मीर में तालिबान के गड़बड़ी करने की भी आशंका नजर आ रही है। वहीं सरकार जम्मू कश्मीर में विकास की गति में तेजी आने का दावा करती आई है। सुरक्षा बल पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों को खत्म करने के लिए आए दिन एनकाउंटर्स को अंजाम भी देते रहते हैं। अब जब पाकिस्तान को तालिबान का भी साथ मिलने की उम्मीद है, तो फिर कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का खतरा भारत के लिए बढ़ जाता है। ये वाकई में एक चिंताजनक बात है। अफगानिस्तान में ड्रग काफी फलता फूलता है और अफीम दुनिया भर के
देशों में भेजी जाती हैं। चूंकि अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग का कारोबार भी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा। वही दोस्तों काफी समय से भारत और अफगानिस्तान जो है ना काफी करीबी दोस्त रहे हैं। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में आते जाते रहे हैं। भारत ने अफगान में हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में निवेश भी किया हुआ है। सलमा डैम समेत विकास की अन्य परियोजनाओं के तालिबान के हाथ में आने से भारत के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि तालिबान ये कहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करो और बिजनेस काम धंधे कारोबार जो अफगानिस्तान के साथ पहले भारत कर रहा था ना, वही अब तालिबान चाहता है कि उसके साथ भी करे भारत। अब डिपेंड करता है कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। बाकी अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद से ही भारत सरकार एडवाइजरी भी जारी करती रही है। बड़ी संख्या में विमान से लोगों को वापस हमारे देश वतन भी लाया जा रहा है, जबकि अभी भी करीब 500 लोग जो हैं इंडियंस भारतीय नागरिक वो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अमेरिका पर पूरी दुनिया में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाया और उसके बाद पूरे देश में हालात बिगड़ गए, उससे अमेरिका के रुख को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में तो मतलब अमेरिका ने कुछ आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान, ठीक है ना। अमेरिका तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ये चाहता तो तालिबान को रोक सकता था, लेकिन दोस्त का साथ नहीं दिया। ऐसी संकट की घड़ी में भी सर मानी चाहिए वाकई में से अमेरिका जैसे देशों पर। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आने वाले समय में अमेरिका तालिबान को लेकर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि अमेरिका ने पिछली बार भी आतंकवादियों को मिटाने के लिए काफी कुछ मिशन किए हैं। आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन को भी किस तरह से अमेरिका ने उड़ाया था। तो अब देखते हैं कि आखिर तालिबान पर किस तरह की कार्यवाही होती है। बाकी जो कोई भी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आते रहेंगे मैं आपको हमारे चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का, और दुआ करो, प्रेप करो, प्रार्थना करो प्लीज जो अफगानिस्तान के लोग बाग हैं और भारत के लोग बाग जो अफगान में फंसे हुए हैं वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ईश्वर अल्लाह उनको महफूज रखे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।